Praise the Lord and good evening Lord and good evening to you church. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो. Praise you Abba Father. स्तुति 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 स्तुति. हम जो जीवित है वो यहाँ की स्तुति कर सकते हैं. आमेन. जो मृतक सुनसान कब्र में पड़े हैं वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. प्रभु ने हमको क्या किया है? जीवन दिया है, तो हमको स्तुति करना है चर्च. जिसके अंदर जीवन है, यीशु मसीह का जीवन पाया है, तो स्तुति करना है. अगर आप स्तुति नहीं करें तो आप मरे हुए हो फिर आत्मा में. आमेन हालेलुया. बोले के लिए तो आप यीशु में हो, लेकिन आपकी आत्मा मरी हुई है अभी भी. आमेन हालेलुया. मरे हुए समान पड़े, क्योंकि एक विश्वासी अगर स्तुति नहीं करता है तो उसका जीवन मरे हुए समान है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये मैं नहीं कहती, ये वचन कहता है, और हमारे अनुभव भी हैं ये रियल लाइफ के. हर रोज़ हमको स्तुति करना है, हर समय स्तुति करना है. जब जब प्रभु का आत्मा हमको याद करवाए स्तुति करना है, परमेश्वर की तारीफ करनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमारे लिए जीवन दिया, कुर्बान हुए. आमेन हालेलुया. हमारे लिए वध हुआ मेमना, हमारे पापों के लिए हमको आज़ाद किया, डिलीवर किया, फ्री किया, एक एक बंधनों से छुड़ाया, हमारे पापों को धोया, लहू बहाया अपना यीशु मसीह ने. शक्खला बधूर बधीर होशल. और हमारे लिए वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे. सिक्का लाभा होशेराबा. और परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, उद्धार दिया है, तो हमको स्तुति करना है. प्रेज द लॉर्ड. गॉड को स्तुति करना है, त्रिएक परमेश्वर को. प्रेज यू जीसस. प्रेज यू अब्बा पिता. प्रेज यू लॉर्ड जीसस. प्रेज यू होली स्पिरिट ट्रिनिटी परमेश्वर. हम आपका धन्यवाद करते हैं, तो स्तुति के योग्य है. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. हम जल्दी से जल्दी एक वचन पढ़ेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ गलाशियंस चैप्टर 4 वर्स 29. इस तरह से कहता है चर्च. हालेलुया. इसमें लिखा है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है. आमेन हालेलुया. इसके ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो इसमें हजीरा और सरा के बारे में लिखा हुआ है. आमेन हालेलुया. और इस तरह से जो दो चैनल्स, एक पुराने नियम एक नए नियम, आमीन पुराने नियम से ही दोनों, लेकिन हजीरा के द्वारा जो आमीन हालेलुया कौन सी संतान आई, हम पढ़ते हैं वचन 23 में, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम सभी जानते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि अब्राहम को जब आमीन उसने सारा के साथ आमीन हगार के साथ ले डाउन किया, तो उसमें से उसको बच्चा हुआ इश्माइल. आमीन हालेलुया. और जब उसको गॉड ने प्रॉमिस करा था कि मैं तुझे आमीन हालेलुया संतान दूंगा. प्रेज द लॉर्ड. तो संतान होते होते आमीन 25 साल का गैप हो गया. आमीन हालेलुया. जब गॉड ने उसको प्रॉमिस करा और आइजैक को होते होते, तो उस बीच उनसे वेट नहीं करा जा सका. तो सारा ने क्या किया, अब्राहम को कहा कि तू हजीरा के साथ लाई डाउन कर. आमीन हालेलुया. और उससे उनको एक बेटा पैदा हुआ. लेकिन जैसे ही वचन में लिखा है कि हाजिरा प्रेग्नेंट हुई, तब वो क्या किया, अपने मिस्ट्रेस को चिढ़ाने लगी. आमीन हालेलुया. ये हम चैप्टर 16 में पढ़ेंगे, जेनेसिस में. आमीन हालेलुया. तो आप वचन पढ़ेंगे वहाँ से 4, 5, 6, 7 लिखा है. तब सराय ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर सॉरी जॉर्ज, रियली सॉरी. तब साराय ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो. मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया. पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तो वह मुझे तुच्छ समझने लगी. इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे. तुझ मतलब उसको डिस्पाइज करने लगी. आमीन हालेलुया. अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर. तब सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई. हजीरा. आमीन. वर्स 4 में लिखा है कि वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई. जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी. आमीन. मुझे हमसे दिखाई नहीं दे रहा बराबर, इसके लिए प्रोनाउंस करने में, रीड करने में तकलीफ हो रही है चर्च. आमीन हालेलुया. क्योंकि बाइबल थोड़ा ऐसा रखा हुआ है स्लैंटिंग वे में. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फिर हम देखते हैं नीचे कि हजीरा वहाँ से भाग गई और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठी. तब उसको प्रभु के दूत ने दर्शन दिया और कहा, तू वापस जा अपनी मिस्ट्रेस के पास, और मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत तायत से बढ़ाऊंगा, और इस तरह से तुझे ब्लेस करूंगा, और तू पुत्र जनेगी. तो उसका नाम इश्माइल रखना. वर्स 11 में. आप ये सारे वर्सेस पढ़ना जॉर्ज. चैप्टर 16 जेनेसिस, फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस. फिर वर्स 12 में लिखा है, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा. उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा. आमेन चर्च. शक्खला बधूरा बधीरा होशल. आमेन हालेलुया. इंग्लिश में लिखा है वाइल्ड डोंकी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. मैं आपके लिए पढ़ती हूँ. लिखा है वर्स 12, ही विल बी अ वाइल्ड डोंकी ऑफ अ मैन, हिज हैंड विल बी अगेंस्ट एवरीवन एंड एवरीवन's हैंड अगेंस्ट हिम, एंड ही विल लिव इन हॉस्टिलिटी टुवर्ड ऑल हिज ब्रदर्स. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखो चर्च, तो आज हम कलीसिया में वही देखते हैं जो हमने वचन पढ़ा
लिखा है और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। जैसे ही हाजिरा प्रेग्नेंट हुई, उसने सराय को सताना शुरू किया। आमेन, हालेलुया। अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है तो भी, और आज कलीसिया में भी हम देखते हैं। आमेन, हालेलुया। लिखा है वैसा ही अब भी होता है। आमेन, हालेलुया। फ्लैश एंड स्पिरिट, ये दोनों की लड़ाई शुरू से ही होती आई है चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा कि हजरा के द्वारा शारीरिक रीति से जन्मा इश्माइल, फ्लैश में, ही वॉज नॉट अ प्रॉमिस चाइल्ड, वो आमीन हालेलुया स्लेवरी का चाइल्ड था इश्माइल। आमीन हालेलुया। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, जो सराय से हुआ, वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु के मुताबिक जन्म लेता है, आमीन हालेलुया, वो आत्मा में सच्चाई में आराधना करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो आज हम कलीसिया में देखते हैं, मसीह के लिए तो बोलने के लिए बहुत लोग हैं, सारे हैं, लेकिन कईयों ने पवित्र आत्मा पाया नहीं है। शरीर के मसीह हैं, कई लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है। तो पवित्र आत्मा पाने के बाद का जो अनुभव है, और पवित्र आत्मा जो हम जब रिसीव करते हैं बैप्टिज्म लेकर, और कई मसीह कैसे लोग हैं पवित्र आत्मा पाए तो हैं लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं होने देते हैं अपनी लाइफ में। शिखा लाबा, होशे राबा, शमदा राबा, जीवा राबा, वैरा राबा, होसे राबा। अन्य भाषा का अभिषेक नहीं पाया है। रीखा लबा लबा होशा लबा लबा। आज कई लोग अन्य भाषा के अभिषेक को नहीं मानते हैं, नहीं रिसीव करते हैं, बोलते हैं गिबरिश है। आमेन हालेलुया, ये प्रभु की गॉडली लैंग्वेज है। शिखा लाबा, होशे राबा, शमदा राबा, प्रभु की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। री बाबा शमदा राबा। तो आज शरीर के मसीह जो है वो शरीर के मुताबिक चलते हैं। बोलने के लिए तो प्रभु में आए हैं, आमेन, उद्धार भी पाया है, लेकिन शरीर के काम करते हैं। आमेन हालेलुया। शरीर के मुताबिक सोचते हैं, शरीर के मुताबिक चलते हैं, शरीर के मुताबिक ही बात करते हैं। उनका जीवन भी देखोगे तो शारीरिक, आमेन, दुनिया में भी है, मसीह में भी है, कोई फ़र्क ही नहीं है। आमेन हालेलुया। और दुनिया की सारी बातें करेंगे, चर्च भी आते हैं और दूसरे वर्शिप प्लेसेस पे भी जाएंगे, बोलेंगे हाँ क्या हो गया, कुछ नहीं होता, हम तो दुनिया को प्लीज़ करेंगे, वर्ल्ड लेके चलते हैं अपने अंदर, और मसीह भी हैं। आमेन। लेकिन जो आत्मा के अनुसार जन्म लेते हैं, शक्का लाबा धूर रबा धीरा का हुशल, जिन्होंने पवित्र आत्मा को एक्टिवेट होने दिया अपने जीवन में, अन्य भाषा की सामर्थ्य पाई, रे बाबा शमदा राबा, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, नॉट ओनली वाटर बैप्टिज्म बट द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। माय गॉड, रबा रबा धूर का धीरा का हुशल, वाइड धीरा का हुशल, वो ही है। आमेन। जो इस तरह से जब प्रभु का काम करते हैं, प्रचार करते हैं बोल्डली, प्रभु की आग से भरकर, री बाबा शमदा लाबा, हुशोरे वे सिखा लाबा, तो शरीर और आत्मा में लड़ाई हो जाती है। आज कलीसिया में ही लड़ाइयाँ हैं, बाहर से कोई कुछ नहीं ज़्यादा कर रहा। शिखा लाबा, हुशोरे बे, शमदा राबा, रिसा राबा, ये मसीह के ही लोग, मसीह के विरुद्ध उठा है, मसीह के लोग ही मसीह के विरुद्ध हो गए हैं। आमेन। शरीर के सारे काम करते हैं, शारीरिक वे में परमेश्वर की आराधना करते हैं। री बाबा शमदा राबा, कोई सीरियसनेस है नहीं। आमेन हालेलुया। कितना भी समझाओ, बट दे आर स्टिल वर्ल्डली क्रिश्चियंस। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना ही कोई दर्शन है, ना ही कोई ड्रीम्स है, ना ही कोई प्रॉफिटिक विजन है, ना ही अन्य भाषा है, ना ही लड़ना आता है आत्मा में सामर्थ्य से भरकर। आमेन। शिखा लाबा, होशे राबा, शमदा राबा, ओ हालेलुया, ना ही हालेलुया प्रभु के लिए खड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चर्च के बॉन्डेजेस में बैठे हैं, पास्टर्स के बॉन्डेजेस में बैठे हैं, ओ विश्वासियों के बॉन्डेजेस में बैठे हैं। शिखा लाबा, होशे राबा, शमदा राबा, री बाबा शमदा राबा। पवित्र आत्मा पाया है तो परमेश्वर की प्यास हमको एक एक इंडिविजुअल को होना है, खुद से वचन पढ़ना है, और क्या करना है, वचन लेकर प्रभु के पास आना है। परमेश्वर उन वचनों को खोलकर हमको समझा कर देते हैं। अन्य भाषा का अभिषेक पाना है, आराधना करनी है। जो प्रॉफिटिक ड्रीम्स हैं, विजन्स हैं, आमीन, रेवलेशंस है, इनसाइट्स है, भविष्यवाणियां हैं, वो देना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शक्का लबा धूर रबा धीरा का हुशल, खड़े होना है बोल्डली इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लेकिन आज क्या हो रहा है, और जब इस तरह से जो मसीह आत्मा को पाकर और इस तरह से खड़े होते हैं, तो आमीन, शारीरिक मसीह जो हैं वो आत्मिक मसीह को गिरा रहे हैं, आत्मिक मसीह को झूठा बना रहे हैं। उन्हीं को फॉल्स प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। आमीन हालेलुया। क्योंकि कुछ एक हैं जो सच्चाई से काम कर रहे हैं परमेश्वर का, सारे तो ट्रू नहीं हैं। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम उनके फलों से जानेंगे। किसी वृक्ष को अगर पहचानना हो तो उनके फलों से जान सकते हैं कि वो कैसा पेड़ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक मसीह को, एक प्रॉफिट को, एक पास्टर को, एक विश्वासी को हम कैसे पहचान सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ गॉड को, सर्वेंट ऑफ गॉड को, उनके फलों के द्वारा। रिखा लाबा शमदा राबा, होशरे बे, सिखा लाबा, री बाबा शमदो रेबे, हालेलुया। तो लिखा है और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। देखो हजीरा सताने लगी सारा को। आमेन। तो सारा ने जब अब्राम से कहा, तो अब्राम ने बोला तेरी दासी तेरे वश में, तुझे जैसा करना है कर। फिर क्या हो गया, सारा सताने लगी फिर हजरा को। आमीन हालेलुया। और हजरा वहां से भाग गई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम भी पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आमीन। प्रभु की सामर्थ, अन्य भाषा का अभिषेक, और इस तरह से परमेश्वर का दर्शन, कॉलिंग हम पर ऊपर है, अनॉइंटिंग है, और हम इस तरह से डीप चल रहे हैं प्रभु के साथ। आपको कई लोग दबाएंगे चर्च। आमीन। ये शारीरिक मसीह लोग दबाएंगे, दुनिया दबाएगी। आमीन हालेलुया। तो क्या करना है,
उनके साथ उनके समझौतों में नहीं पड़ना है, उनके साथ समझौता करके नहीं चलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनका एक ही काम है, हमको मसीह जीवन से भगा देना। री बाबा बा शमदार आबा, लेकिन हमको नहीं भागना, उनको भगाना है। आत्मा में सच्चाई में चलने वाले लोग शारीरिक मसीहों को भगाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इस शरीर के मसीह आपको दबाएंगे, आपको बिलीव नहीं करेंगे। यीशु मसीह को खुद के अपने होम टाउन में स्वीकार नहीं किया। ही वॉज अ प्रॉफिट जीसस। उनके अंदर भविष्य वाणी करने का आत्मा था। आमीन, हालेलुया। वो भविष्य वक्ता थे, लेकिन क्या किया, लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। लिखा है तब सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई, हजरा भाग गई। तो बजाय आज आत्मा, ये जो शरीर के जो मसीह लोग हैं वो आपको भगाएं। आमीन, हालेलुया। आपको उनको भगाना है अपने जीवन से खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। समझौता नहीं करना है, कट ऑफ कर दो फ्रेंडशिप्स। अगर वो नहीं समझ रहे हैं आपकी कॉलिंग को, तो नहीं उतर रहे हैं डीप, पवित्र आत्मा नहीं एक्टिवेट हो रहे हैं अपने जीवन में करने दे रहे हैं तो, और आपको हर बात में हालेलुया क्या करें, दबा रहे हैं, सता रहे हैं, आप उनको बता रहे हो, तो शारीरिक मसीह मानने के लिए तैयार नहीं, अभी भी वर्ल्ड में ही है, समझौते करके चल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उनकी आत्मिक दृष्टि खुली नहीं है, तो उनके कारण आप अपने हालेलुया स्पिरिचुअल लाइफ में समझौते मत करो। उनसे कट ऑफ कर देना है आपको संबंध। टाटा बाय बाय बोलना है, जय मसीह की बोल के अलग हो जाना है, दूर हो जाओ। आमीन, हालेलुया। दूर से प्रेम करो, लेकिन साथ में कोई संबंध नहीं रखना। ऐसों के साथ आराधना भी नहीं करनी है। रिखा लाबा शमदार आबा, इतना समय हो गया है आपको। आमीन, अभी एक स्टैंड लेना पड़ेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये शरीर के लोग ही आत्मा से जो भरे हुए लोगों को सता रहे हैं, यही है आज जो चर्चों में हो रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो विश्वासियों के बीच में, आमीन, और विश्वासी पास्टरों के बीच में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। लड़ना आता नहीं है, अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं करते, पवित्र आत्मा को आमीन एक्टिवेट किया ही नहीं है लाइफ में। कोई लड़ाई नहीं है जिंदगी में, समझौते करके चल रहे हैं। कोई सफरिंग फेथ नहीं है उनके जीवन में, कॉम्प्रोमाइजिंग फेथ है, प्रॉस्परिंग फेथ है, बट देयर इज नो सफरिंग फेथ इन देयर लाइफ। जब हम सफर करते हैं, एंड्योर करते हैं, दुख उठाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जब हम चलाए चलते हैं, रिखा लाबा शमदार आबा, दुख आता है तब। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, उसके बाद वचन में लिखा है, पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसे मैं अति प्रसन्न हूँ। उसके बाद लिखा है परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को विल्डरनेस में लेकर गए। आमीन, रिखा लाबा शमदार आबा। और उसी विल्डरनेस में शैतान ने टेम्प्ट किया प्रभु यीशु मसीह को 40 डेज के फास्टिंग में। आप पढ़ो मार्क में, लुक्का में, मैथ्यू में। शिखा लाबा होशेर आबा शमदार आबा। तो क्या किया यीशु मसीह ने, शैतान को डांट के भगा दिया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। स्क्रिप्चर्स के द्वारा यीशु नहीं भागे, आपको नहीं भागना है। ऐसे विश्वासियों को जो शरीर में है, आमीन, हालेलुया, जो आमीन क्या कर रहे हैं, आपको दबा रहे हैं, आपको उनको सता रहे हैं, तो आपको हालेलुया उनको हटा देना है अपने जीवन से, खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नहीं तो ऐसे जो शारीरिक मसीह है, ये ही आपके नाश का कारण बनेंगे। चर्च रिखा लाबा शमदार राबा होशोरे भी, क्योंकि उनका अंधकार आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको भी रोशनी में चलना है, आत्मा में चलना है प्रभु के। रीबा बाबा शमदार राबा। आमीन, इस्माइल को भगाया, आमीन, हजीरा को भगाया, भागना पड़ा उसको। रीबा बाबा शमदार आबा। और नीचे वचन में लिखा है, ये वचन उसे कनेक्ट मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, वर्स 30, गलेशियंस का चैप्टर 4 वर्स 30। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। आमीन, शारीरिक मसीह नहीं चलेंगे, नहीं होंगे उत्तराधिकारी मसीह आत्मिक मसीहों के साथ। रीबा बाबा शमदार आबा, मैच्योर्ड हो जाओ अब चर्च। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। आमेन, वी हैव फ्रीडम इन क्राइस्ट। छोड़ दो ये कलीसिया के बंधनों से, आजाद हो जाओ। ये सब बॉन्डेज से, इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से अब इतने मैच्योर्ड हो गए हो, पवित्र आत्मा पाया है, अब अलग हो जाओ अकेले प्रभु से। आमीन, हालेलुया। वचन सीखो, लो वचन को, प्यास है आपके अंदर तो वचन ले लो बैठ के प्रभु के साथ, उसमें से प्राप्त करना सीखो। प्रभु को आप ढूंढो, खोजो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, अन्य भाषा का अभिषेक पाकर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो आपका जीवन बदल जाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रीबा बाबा शमदा लाबा होशोरे बे सिखा लाबा। शरीर के मसीह जो है वो भी प्रभु से पश्चाताप कर सकते हैं। इन द बुक ऑफ एक्ट्स लिखा है चैप्टर 3 में कि रिपेंट करो, अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है तो इतना समय गवा लिया है, पश्चाताप करो और अपने पापों से हालेलुया तौबा करो। यीशु को कहो कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कलीसिया के पीछे, पास्टर्स के पीछे, ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, इंस्टीट्यूशंस के पीछे। आपको एक एक को खुद बैठना है, प्रभु से प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा पाना है, अभिषेक पाना है, क्योंकि आप कलीसियाओं में जाते हो वहाँ पे पवित्र आत्मा नहीं है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। रिखा लाबा शमदा राबा, अभिषेक नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। आमेन, हालेलुया। एक पेड़ को उनके फलों से जानो, जान लो ये आपके दास जो आपको सिखा रहे हैं, जो विश्वासी भाई बहन आपके साथ है, आप किसके साथ आपकी संगति है। रीबा बाबा शमदा राबा, अगर आत्मा में मजबूत है उनके साथ आप आराधना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। लेकिन शरीर के मसीह अगर इस तरह से हैं तो हट जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, अलग हो जाओ और परमेश्वर से पश्चाताप करके, जिन्होंने नहीं पाया है पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का सामर्थ और अभिषेक, पश्चाताप करके प्रभु से मांग लो। आमेन, हालेलुया। और शारीरिक होना छोड़ दो, अब आत्मा में चलो और आजाद हो जाओ और परमेश्वर के साथ आजादी से प्रभु का आराधना करो। रिखा लाबा शमदा राबा, यस, अकेले बैठना होगा आपको, चलना होगा प्रभु के साथ, क्योंकि अभी आप मैच्योर्ड हो गए हो।
आमेन हालेलुया। एक शुरुआत होता है जब हम बच्चे होते हैं मसीह में, फिर हमारा एक फेज आता है जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, आमेन हालेलुया, कलीसियाओं में। वहाँ पे जब पवित्र आत्मा हमने पा लिया इंडिविजुअल, आपका जीवन कैसा है, आपको रियली सच में प्रभु से प्रेम है, तो आप आमेन हालेलुया इस तरह से प्रभु के साथ चलोगे। और फिर पवित्र आत्मा पाकर, अन्य भाषा पाकर आपको प्यास है, फिर परमेश्वर आपको वहाँ से हटा देंगे, फिर आप स्वर्गीय मिरास के अधिकारी बन जाओगे चर्च। रीबा बाबा से केले में वारिस हो जाओगे, हायस एंड को हायस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो है हमारा मैच्योर स्टेज, फाइनल स्टेज। रिक्का वाला वाला होशिया वाला वाला, इसके लिए आजाद हो जाओ इस दासत्व से, चर्च के स्लेवरी से आजाद हो जाओ, पास्टर्स की स्लेवरी से आजाद हो जाओ, विश्वासी की स्लेवरी से आजाद हो जाओ, दुनिया की स्लेवरी से आजाद हो जाओ। शाबाला बधूरा बधीरा होशियाला शीटे सेके लेबे, रीबा बाबा से के लेबे, परंतु स्वतंत्र सी की संतान है। आप स्वतंत्र हो जाओ, यीशु के पीछे चलो। वचन आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, अन्य भाषा पाया है, प्रभु आपके साथ फुल्ली है। रीबा बाबा शमदा राबा, प्रभु ने कहा फॉलो मी, do not follow any churches, do not follow any pastors, do not follow any fellow believers. Now that is enough, that time is gone now, it's enough. Now come out of those bondages, come out of that, come out of them in the name of Lord Jesus Christ। प्रभु कहता है फिर मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, किसी अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ। 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 17 वर्स तक पढ़ लेना, 18 वर्स तक। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन। आत्मा और सच्चाई में, आमेन। आजाद होकर परमेश्वर का काम करो, प्रभु आपके साथ गाइड करेंगे। होली स्पिरिट इज द बेस्ट डिवाइन जेन्युइन हेल्पर। खुदावन आपको वचन से बहुत ब्लेस करे। सारा 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 ग्लोरी गॉड को देते हैं। दिन भर में प्रभु ने हमें संभाला है, बहुत शुक्रिया पिता। सुबह दोपहर शाम अब रात हो गई है प्रभु, आमेन। अच्छी नींद आपको सबों को देवे, एंड गॉड आपसे बातें करे, ये वचन के द्वारा आपको और कंफर्मेशन मिले, एंड प्रभु के साथ आज़ादी में चलो। पाप करने के लिए हम आज़ाद नहीं हैं, पाप से फ्री किया है प्रभु ने। तो अभी क्या करना है, हमको मसीह यीशु के साथ आज़ादी में चलना है, जो आज़ादी हमको यीशु मसीह के द्वारा मिली है, आत्मा में और सच्चाई में, पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड चर्च, आई ब्लेस यू। सारा ग्लोरी मैं खुदा को देती हूँ। आमेन, हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। अच्छी मीठी नींद आपको आए, कल के अच्छे दिन के साथ आपको गॉड दिखाए, हम सबको संभाले। थैंक यू अब्बा फादर, प्रेज द लॉर्ड, वी लव यू एंड थैंक यू लॉर्ड जीसस एंड आमेन।